ईरान अमेरिका 15 रोज़ जंग बंदी ख़त्म होने का काउंटडाउन शुरू। कल शाम को सीज़ फायर का तयशुदा वक्त ख़त्म हो जाएगा। तमाम नज़र इस्लामाबाद पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होने का इम्कान। पाकिस्तान की सफारतकारी में ईरान अमेरिका मुआहदे की उम्मीदें बरकरार। अमेरिका वफ़द की आज रात पाकिस्तान आमद का इम्कान। ईरानी वफ़द भी जल्द पहुँचेगा। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुस्बत इशारे मौसूल हुए हैं। उम्मीद है कि ईरान मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की सालिसी में बातचीत हतमी नतीजे तक पहुँचे। पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन दोनों से राब्ते में है ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने भी अमरीकी ज़राए से हवाला देते हुए मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर की। रिपोर्ट में लिखा कि ऐसा मुआहदा होने का इम्कान है जिससे जंग का मुस्तकिल खात्मा हो सकता है। अमरीकी सदर ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात का भी इंदिया। कहते हैं ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मिलना चाहूँगा। जंगबंदी कल शाम ख़त्म हो जाएगी। तेहरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। इनकार की सूरत में सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। सीज़ फायर में तोसी भी नहीं होगी। कोई जल्दी नहीं कि बड़ा मुआहदा कर लूँ। डील होने तक बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के जौहरी मकामात को मुकम्मल तौर पर तबाह किया। जौहरी मकामात से बाकी मानदा मवाद निकालना तवील और मुश्किल अमल होगा। ट्रम्प मुज़ाकरात की मेज़ को सरेंडर टेबल में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा, धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। आपने होमस की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफवर्जी करके सदर ट्रम्प खुद फरेबी का शिकार हैं। वो समझते हैं कि नई जंग जोई का जवाब पैदा कर लेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ईरान ने तजारती जहाज़ कब्जे में लेने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल और आलमी बहरी तंजीम से मामले के हल का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी और मुजरिमाना अमरीकी अमल के ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। ईरानी जहाज़, इसके सेलर्स, अमले और उनके अहल खाना को फौरी छोड़ा जाए। उधर पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी सदर खुद फरेबी के शिकार और झूठे हैं। इन्हें ज़मीनी सूरत हाल के बारे में गलत बयानियाँ बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइल और अमरीका को मायूसी और थकन की तरफ धकेल दिया है। इन्हें जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर किया है। अमरीकी सदर ने अमरीकी डेमोक्रेट्स को कमज़ोर और गद्दार करार दे दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में ट्रम्प ने कहा है कि डेमोक्रेट्स अमरीका को मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अमरीकी फ़ौज और ट्रम्प इंतजामिया की कामयाबी को कम जाहिर कर रहे हैं। हमारा मुआहदा ओबामा और बाइडेन दौर के मुआहदे से बेहतर होगा। जो मुआहदा इन्होंने किया उसमें $1.7 अरब जहाज़ में भर कर भेजे दिए। हमारा मुआहदा अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। ट्रम्प की मीडिया इदारों पर भी तनक़ीद। बोले, जंग बहुत बड़े पैमाने पर जीत रहे हैं। फेक न्यूज़ मीडिया ईरान की जीत की दुआएं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मीडिया में आने वाली खबरें गलत हैं कि मैं डील करने के लिए किसी दबाव में हूँ। ट्रम्प का ईरान से मुमकिन मुआहदा आलमी अमन की ज़मानत करार। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कोई गलतफहमी में ना रहे। ट्रम्प अमरीका को ईरान के साथ तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। सर ट्रम्प के मातहत कोई डील हुई तो अमन और सलामती की गारंटी देगी। डील हुई तो सिर्फ इसराइल, मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि हर जगह अमन होगा। यूरोप, अमरीका समेत हर जगह पर सलामती और तहफ़्फ़ुज़ होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ईरान अमरीका सालिसी के लिए कोशिशें जारी। इसाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। बीजिंग की जानिब से मुकम्मल हिमायत का अयादा। इसाक डार ने पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के अज़्म का अयादा किया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह के तबादलों पर जोर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी इसाक डार से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सफारती कोशिशों को हम आहंग करने की अहमियत पर इत्तेफाक। कशीदगी के खात्मे के लिए मुसलसल बातचीत और करीबी रवाबित नागुज़ीर करार दे दिए।
चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी सदर का अपने हमत से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा चीन फौरी और जामे जंग बंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात सियासी और सफारती जरिए से हल किए जाएँ। अमेरिका ईरान सालसी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को कदर से देखते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी पर रूस पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। दीगर शराकतदारों से भी राब्ते हैं। रूसी सफ़ीर अल्बर्ट खोरेव का इंटरव्यू कहते हैं मुज़ाकरात के लिए जगह से लेकर साजगार माहौल की फराहमी तक पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। तवक्को है फ़रीक़ैन ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करेंगे। उम्मीद है फ़रीक़ैन तवील मुद्दती मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। रूस तस्फ़ीर के लिए सफारती और सियासी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। Pretty quickly. I do see a deal in Iran, yeah. Mr. President. Could be soon. We are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. And it should be ending pretty soon. अमरीकी सदर के बयानात मुज़ाकरात की राह में रुकावट करार। अमरीकी टीवी CNN ने दावा किया है कि सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्टों ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की फ़ज़ा बिगाड़ दी। 40 दिन हो गए ट्रंप एक ही जैसे बयानात दोहरा रहे हैं कि जंग जल्द ख़त्म होने वाली है। इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात। रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतों, डिवीजन और इदारों को वर्क फ्राम होम की हिदायत। काबीना डिवीजन की नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अफसरों और अमले को शहर में मौजूद और तैयार रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म गुज़िर सदारत इजलास में भी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तमाम मामलात का जायज़ा। फ़रीक़ैन के मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात के इनेक़ाद को यकीनी बनाने के लिए अज़म का इरादा। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान में हुकूमत के हक़ में मुज़ाहिरे असलहा बरदार ख़वातीन भी सामने आ गई। खुर्रमाबाद शहर के मगरबी इलाके में रैली। ईरानी हुकूमत और अफवाज से ज़ाहिर यकजहती। ख़वातीन की कसीर तादाद भी शरीक हुई। असफान में भी मुजाहरे में बुरका पोश ख़वातीन की शिरकत। क्लाशनकोव रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर हथियारों से लैस थी। साबिक़ अमरीकी फ़ौज एहलकारों और उनके अहल खाना के ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने अमरीकी कांग्रेस की इमारत में एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। मुज़ाहिरीन का जंग में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। हाथों में सुर्ख ट्यूलिप थाम कर खिराज अक़ीदत पेश किया। अमरीकी कैपिटल पुलिस ने मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को हथकड़ियाँ लगाकर हिरासत में ले लिया। सऊदी अरब के ताउन से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मजबूत। स्टेट बैंक को मज़ीद $1 अरब की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि सऊदी अरब की जानिब से डिपॉजिट किए जाने वाले $3 अरब की दूसरी किस्त है। इससे कबल 15 अप्रैल को सऊदी वज़ारत ख़जाना से $2 अरब की किस्त मिल चुकी है। ट्रस्ट प्रोग्राम की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF की नई शराइत। मईशत गवर्नेंस में बेहतरी के लिए नए स्ट्रक्चरल अहदाफ मुकर्रर। पार्लियामेंट IMF अहदाफ के मुताबिक बल्कि मंजूरी देगी। पेपरा कवायद में तरमीम से अरबों के ठेके बगैर मुकाबला देने में हिस्सा तरजीह खत्म की जाएगी। जुलाई से गैस नरखों में हर 6 माह बाद तब्दीली की जाएगी। जनवरी से बिजली के नरखों में सालाना बुनियादों पर रद्द-ए-बदल किया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाएगी। FBR में ऑडिट केसेस के इंतखाब का मरकजी निज़ाम भी लाया जाएगा। इक़दामात फाइनेंस बिल 2026 के मुताबिक होंगे। मुनाफे पर मबनी सहूलियात को लागत मबनी निज़ाम में तब्दील किया जाएगा।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले माह तीसरे जायजे की तकमील और चौथी किस्त के इजरा की मंजूरी पर गौर करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1.3% इजाफा, 3 नफ्सियाती अदें बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 3100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,75,200 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार का आगाज 1,72,196 से हुआ था। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिलाजुला रुझान बरकरार। जनूबी कोरियन कॉस्पी में 2.3, जापान के निकाई इंडेक्स में 1.2% तेजी। मलेशिया के पित्सी बसा इंडेक्स में 1% इजाफा। हांगकॉन्ग और थाई मार्केट्स में भी मामूली इजाफा। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट, चीन के शंघाई कंपोजिट में गिरावट। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें भी कम। WTI 1% सस्ता $86 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $94 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान का जोग्राफिया ही नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबिल भी मशरक़ वस्ता से वाबस्ता है। सरहदी खतरात चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अमन सलामती के लिए किरदार अदा किया है। इलाक़ाई आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मौजूदा तनाज़ुर में पाकिस्तान पर एतमाद काबिल फ़ख्र है। नेक नियती, आजिज़ी, खुलूस और एहसास ज़िम्मेदारी से किरदार अदा कर रहे हैं। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को अमरीका में होगा। अमरीकी वजारत ख़ारजा का दावा, लेबनान ने इसराइल से बातचीत के लिए अपना मंदूब नामजद कर दिया। लेबनानी सदर का कहना है कि साबिक सफ़ीर साइमन करम इसराइल के साथ बातचीत की क़यादत करेंगे। दूसरी जानिब सीज़फायर माहदे की खिलाफवर्जियाँ भी जारी। सऊनी फ़ौज की घरों पर बमबारी, बच्चों की लाशें सड़कों पर जा गिरी। सोमर कस्बे में 140 मकान तबाह। कस्बा मशगरा में भी कई रिहायशी घरों को निशाना बनाया गया। लेबनान में शुहदा की तादाद 2387, ज़ख्मियों की 7602 हो गई। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ़ है। वरना शिकस्त छुपाने की कोशिश में मज़ीद जारहियत की गिदड़ भपकियाँ। जनरल अनिल चौहान ने कहा, आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। पिछला सिंदूर भूलकर अगले सिंदूर की तैयारी करनी होगी। अनिल चौहान की एतमाद से खाली बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज़ ने शिकस्त खुर्द ज़हनियत अयां कर दी। शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना हकीकत पसंदाना नहीं। ट्राई सर्विसेज हम आहंगी बेहतर बनाने की बात शिकस्त का बरमला एतराफ़। माहिरीन के मुताबिक भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। ऐसे बयानात नाम निहात अहमियत उजागर करने की कोशिश है। पाकिस्तान पर किसी भी मुहिम जोई का जवाब इंतहाई सख्त और फैसलाकुन होगा। दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो रही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं। तीसरी आलमी जंग रोकने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। 47 साल दुश्मनी और जंग खत्म करने की कोशिश जारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। PTI की सूबाई हुकूमत पर खुलकर तनकीद, बोले क़यादत सिर्फ ओहदे का नहीं ईमानदारी का नाम है। PTI बताए कि इस एजेंडे से तहत स्टेडियम में इजलास बुला रही है। इनका गला किससे है, किस किस स्कैंडल की बात करें, कौन से मसाइल हल हुए हैं। इन्हें चाहिए कि अमन अमान के लिए बैठ कर बात करें। बजट के हवाले से भी बताएं अब तक क्या किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। वफाकी दरहुकूमत में जारी मुस्तक़बिल के तरक्याती मंसूबों का जायज़ा। इस्लामाबाद में 1000 एकड़ मारगला पहाड़ी के दामन में नया पार्क बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाना है। आलमी मेयार के मुताबिक सहूलियात और तफरीह के मौक़े फराहम किए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी मेयार के फर्म्स के साथ जॉइंट वेंचर के तहत 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। EOBI के इश्तराक से तैयार होने वाले होटल्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने सरमायाकारों के लिए ज़ीरो टैक्स होटल पॉलिसी मुरतब करने का हुक्म दे दिया। IT और जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग दे रहे हैं। पंजाब की तारीख का पहला नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर में बनने जा रहा है। गूगल के ताबन से तलबा के लिए मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज शुरू किए हैं। IT टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तख्लीकी सलाहियतों और जिद्दत के आलमी दिन पर पैगाम, कहा नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें तरक्की के लिए कलीदी हैं। दुनिया को बदलने के लिए बड़े वसाइल की नहीं बल्कि बड़े ख्यालात की ज़रूरत है।
गंदम की फरोख्त की हद फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करना अहम फैसला है। सिंध हुकूमत के इक़दाम से छोटे आबादकारों को फ़ायदा पहुंचेगा। सिंध के सिंध वज़ीर शजील मेमन ने कहा कि काश्तकार बगैर किसी रुकावट के अपनी पैदावार सरकारी मराकज़ पर फ़रोख्त कर सकते हैं। गंदम की बुनियादी कीमत 3500 रुपये 10 लाख मैट्रिक टन खरीदारी का हदफ मुकर्रर है। कम खरीदारी वाले अजला में हदफ के हुसूल को यकीनी बनाया जाएगा। फ्यूल सब्सिडी की मद में करोड़ों की अदायगियों से हारियों का एतमाद बढ़ा है। मुल्क भर में हज परवाज़ें जारी। सरकारी कोटे के तहत 21 परवाज़ों से 5250 आज़मीन को मदीना मुनव्वरा पहुँचा दिया गया। आज 13 परवाज़ों से मज़ीद 3510 आज़मीन रवाना हो रहे हैं। 10 हाजी कैंपों के ज़रिए मरहलावार तरबियत, सर्विस, सफरी दस्तावेज़ात और वैक्सीन फराहमी का अमल जारी। पाकिस्तानी और सऊदी एयरपोर्ट्स पर वज़ारत मज़हबी अमूर का अमला 24 घंटे तैनात है। हज ऑपरेशन 31 मई तक बिला तातुल जारी रहेगा। इसराइली बर्बरियत के निशान मिटाने के लिए अरबों डॉलर फंडिंग की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की गज़ा रैपिड डैमेज एंड नीड्स रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में कोई इमारत 100% ठीक हालत में ही नहीं है। तबाह हाल गज़ा की तामीर के लिए 71 अरब 40 करोड़ डॉलर दरकार होंगे। रिपोर्ट में 24 माह के दौरान गज़ा में इसराइली हमलों के नुकसान का जायज़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कोई बुनियादी सहूलत दुरुस्त हालत में नहीं बची है। हंगरी के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का इसराइली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का ऐलान। पीटर मैगरार ने कहा कि नेतन्याहू बुडापेस्ट आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट मौजूद है। कोई मुल्क ICC का रुकन हो तो फैसला मानना ज़रूरी है। हंगरी आलमी फौजदारी अदालत का रुकन है, कानून की पासदारी करेंगे।